अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सलमा जहां और आप देख रहे हैं रूबी चैनल पर आलमी खबरनामा। लेकिन देखते हैं सबसे पहले सुर्खियां। देहरादून एक्सप्रेस के 3 डब्बों में आतिशबाजी का वाकया, 5 अफराद हुए हलाक। बर्तानिया के शुमाली हिस्से में अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, 4 अफराद हलाक। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर रावलपिंडी में नामालूम अफराद की फायरिंग, प्रोफेसर नजीर हुसैन इमरानी फायरिंग में हुए जख्मी। और अमेरिका की मुमताज गुलकारा जेनिफर ग्रावर्ट मुशर्रफ ब इस्लाम। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के नजदीक मंगल की रात तकरीबन 2:30 बजे देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन के 3 डब्बों में आग लग जाने से 5 अफराद हलाक हो गए। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हलाक शुदगान में एक खातून और 4 मर्द शामिल हैं। इसके अलावा कई अफराद आग में झुलस गए हैं। प्रियंका गांधी ने सियासी हलकों में हलचल पैदा करते हुए अपने भाई राहुल गांधी की क़यामगाह पर आला कांग्रेस कायदीन की मीटिंग में शिरकत की। प्रियंका गांधी की इस मीटिंग में शिरकत के साथ ही सियासी हलकों में चहमय गोइयां शुरू हो गईं कि शायद प्रियंका, जो आइंदा हफ्ते 42वीं सालगिरह मनाएंगी, सरगर्म सियासी रोल की जिम्मेदारी लेंगी ताकि लोकसभा में कांग्रेस का मुजाहरा अच्छा हो जाए। बिलखुसूस इस पस मंज़र में कि हालिया असम्बली चुनाव में पार्टी को बुरी तरह शिकस्त हुई है। ताहम कांग्रेस ने इस मीटिंग में प्रियंका की मौजूदगी की अहमियत को घटाने की कोशिश करते हुए कहा कि वो कांग्रेस की सियासत में पहले से ही सरगर्म है और सीनियर कायदीन से इनकी मुलाकात पर सियासी हलकों में होने वाली हैरत पर सवाल उठाया। हालिया महीनों में ऐसी क़यास आराइयाँ जोर पकड़ रही हैं कि आया प्रियंका, जिन्होंने अभी तक अपनी सियासत को रायबरेली में अपनी वालिदा सोनिया गांधी के लिए मुहिम चलाने तक महदूद रखा है, वो भरपूर अंदाज में सियासत में दाखिल हो जाएंगी। राहुल से ज़ायदा 2 साल कम उम्र प्रियंका, जिनका अपना करिश्माती इमेज है, रायबरेली को फ़रोग़ देने में इनका अहम रोल रहा है और वो इंतखाबात के दौरान भाई के लिए मुहिम चलाने अमेठी का दौरा भी करती रही हैं। एक सीनियर लीडर ने इस क़यास आराई को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया कि प्रियंका को पार्टी की वज़ारत उज़्मा उम्मीदवार और राहुल को पार्टी का सरबराह बनाया जा सकता है। हिस्सा लेती न दिखाई देती हूँ, लेकिन वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सक्रिय सदस्य एक लंबे अरसे से हैं। अमेठी और रायबरेली में वे चुनाव का काम देखती रही हैं। अब दूसरे मित्र ने बताया कि एक उनके वरिष्ठ नेता ने ऐसा वक्तव्य दिया, कल एक और नेता ने दूसरा वक्तव्य दिया था। इससे पहले वो अपने कई स्टैंड महाराष्ट्र सरकार के बारे में चेंज कर चुके हैं। संगठन में वो कुछ परिवर्तन करने की बात सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पराजय के आघात से कांग्रेस विचलित हो गई है। जब वो स्थिर चित्त हो जाएगी तब हम उसके ऊपर प्रतिक्रिया करेंगे। Right, as far as Mrs. Priyanka Gandhi Vadera is concerned, she has always visited the family constituency and that is where her role is restricted, and she has never expressed a desire despite media asking to play a larger role, and none that I know about. हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली के नवाही इलाके कौशाम्बी में हिंदू कौम परस्तों ने आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा के मसले कश्मीर पर बयान के रद्द अमल में पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ की है।
हिज़्ब इख्तिलाफ भारतीय जनता पार्टी और हिंदू नज़रियाती तंजीम आरएसएस ने हमले की मजम्मत की है, लेकिन आरएसएस के तर्जुमान राम माधव ने कहा कि वो कश्मीर पर भूषण के बयान की भी मजम्मत करते हैं। या प्रशांत जी को मारने से या हमारे ऑफिस में तोड़फोड़ करने से अगर कश्मीर का समाधान होता हो तो वो मुझे जगह बता दें, समय बता दें, स्थान बता दें, मैं आ जाऊंगा मुझे मारने। जिन्होंने पहले भी मेरे ऊपर अटैक किया, विष्णु गुप्ता उसमें से एक है, और दूसरा वो था तेजेंद्र सिंह बग्गा, जो कि भाजपा के बिहाफ पर भाजपा और ये संघ परिवार में आम आदमी पार्टी के रुझान से या आम आदमी पार्टी का जो उर्फान हुआ है देश में, उससे इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है कि वो लोग अब हर तरह की हरकत पर उतर आए हैं। भारत देश बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी हिंदूवादी बर्दाश्त नहीं करेगा कि जो कश्मीर को हम लोग खून से सींच रहे हैं, वहाँ पे हजारों जवान मारे जा चुके हैं हर रोज। जिस टाइम प्रशांत भूषण ने ये आजादी वाली बात कही, जनमत वाली बात कही कश्मीर में, उस टाइम भी कश्मीर में आतंकवादियों से सेना की मुठभेड़ हो रही थी। क्योंकि हम हिंसा के पक्षधर नहीं हैं और साथ में हम खंडन करते हैं श्री प्रशांत भूषण जी के ऐसे बयानों का, जो कि पूरे देश में एक इस तरीके का वातावरण पैदा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस बात की वजाहत की कि मुजफ्फरनगर फसाद के सिलसिले में गिरफ्तार 2 नौजवानों का ताल्लुक दहशतगर्दों या लश्कर तैयबा से नहीं है। मुजफ्फरनगर और शामली अजला से जमीलुल इस्लाम और लियाकत नामी 2 नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया है, जो फसादात से मुतासिर नहीं है और ना ही इनका ताल्लुक किसी दहशतगर्द तंजीमों से है। पुलिस अहदेदार अमरिंदर सिंह ने बताया कि राशिद और शाहिद से तफ्तीश के दौरान पता चला है कि मुजफ्फरनगर और शामली के रहने वाले जमीलुल इस्लाम और लियाकत को मुलाजिमत फराहम करने के लिए मीवात तलब किया गया और बाद में इन्हें अस्करी सरगर्मियों में मुलविस होने की तरगीब दी गई, लेकिन जमील और लियाकत ने इन सरगर्मियों में मुलविस होने से इनकार कर दिया। ताहम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस बात की तस्दीक की कि लश्कर तैयबा के कारकुनों ने फसाद मुतासरीन से रब्त पैदा करने की कोशिश की थी, ताहम वो अपने मकासद में नाकाम रहे। वाज़ेह है कि हाल ही में हाफिज़ रशीद और शाहिद को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया था। इनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया गया है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत है। योजनाबद्ध तरीके से राहुल गांधी की बात को सच करने का कोई योजना बनाई गई हो, अगर ऐसा है तो भी गलत है, और अगर वो वास्तविक घटनाक्रम, तो सरकार अपने सुरक्षा तंत्र के फेलियर को स्वीकार करे। इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि एंटी नेशनल कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने वहां तक अपनी पहुंच बनाई थी। इस पूरे मामले की निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और इसे बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए। Whatever the Honorable Congress Vice President said requires any kind of substantiation by any investigative agency. The fact is that when you have a polarized environment, when you have a breakdown of communal harmony, forces which are inimical to India, which are inimical to the idea of India, do try and fish in troubled waters. राहुल गांधी साहब को बहुत पहले हो गई थी और उन्होंने ये कहा भी था कि उनके संपर्क में है, तो या तो राहुल जी ने उनकी डिटेल्स बताई होंगी, और अगर नहीं बताई हैं तो उनके साथ साथ राहुल जी से भी ये पूछना चाहिए कि आपके ये संपर्क में कैसे आए। में रहते हैं, उस रीजन में रहते हैं, उनसे इनका कांटेक्ट था। तो हमने जब इनसे पूछताछ किया तो इसने बताया कि ये एक और व्यक्ति, जिसका नाम मैं अभी नहीं ले सकता, उसके साथ राशिद और वो एक व्यक्ति जिसका नाम नहीं ले पा रहा हूं, वे दोनों देवबंद गए थे और देवबंद से जब लौट रहे थे तो एक लियाकत नाम का व्यक्ति है जिसको वो पहले से जानता है, उससे फोन से बात किया और वो कहा कि रात को लौटते वक्त रात को उसके घर पे रुकेंगे और सुबह पलवल और मेवात के लिए वो ट्रेन ले लेंगे। रात को रुके और जब सुबह लियाकत, जो 58 साल का एक टीचर है, जो यूपी गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत काम करता है, उसे
रेलवे स्टेशन छोड़ने गया, एक गाड़ी में वो रेलवे स्टेशन के तक आया और रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? थाना भवन। थाना भवन, रेलवे स्टेशन का नाम है थाना भवन। वहां तक आया और उसने एक जमीर नाम का एक और व्यक्ति है जिसको लियाकत जानता है, उसको फोन किया कि ये हमारे 2 मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए चाय का बंदोबस्त कर दो। जब वो वहां पहुंचा, जब ये चाय पीने लगे, इसी समय लियाकत वापस चला गया और फिर जमीर की बात इन दोनों व्यक्ति से होने लगी, दुआ सलाम हुई और फिर वो वापस चले आए। वो मेवात चले गए, पलवल के थ्रू मेवात चले गए। उसका टेलीफोन नंबर था, उसने उसको दिल्ली में 2 मुलाकातें हुई। मुलाकात के दौरान उसने बताया कि वो मस्जिद बनाने का काम करता है और इस मस्जिद के लिए चंदा के थ्रू करता है और इसने ये भी कहा कि उसके लिए हम कुछ किडनैपिंग करें जिससे हमें पैसे मिलें और वो उस पैसे को इस्तेमाल करेगा किडनैपिंग पर्पस के लिए। मैं यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि लियाकत और ज़मीर दोनों मुजफ्फरनगर राइट्स विक्टिम नहीं है, उनसे इनका कोई सरोकार नहीं है। यद्यपि वो मुजफ्फरनगर में रहते हैं लेकिन वो राइट विक्टिम्स नहीं है। दिल्ली में 2 मुलाकातें हुई, उस मुलाकातों में उसे इनकरेज करने की कोशिश किया कि वो कुछ लोगों को इंतजाम करे जिससे वो किडनैपिंग की जा सके और उस पैसे को मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया जाए। उसने जब ज़मीर ने देखा कि ये इनका काम। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो हर किस्म की बुनियाद परस्त ताकतों के सख्त खिलाफ हैं क्योंकि वो समाज के लिए खतरा हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इन्होंने कहा कि वो बुनियाद परस्त ताकतों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, समाज के लिए मसावी तौर पर खतरा समझते हैं। वाज़ेह है कि इनसे हाल ही में गिरफ्तार 2 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर सवाल किया गया था जिनका ताल्लुक मुबैना तौर पर लश्कर तैयबा से था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इन्हें इस बात पर कोई हैरत नहीं हुई कि योगा गुरु बाबा रामदेव और बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी एक ही प्लेटफॉर्म में मौजूद थे। अलावा अजी इन्होंने कहा कि हर किस्म के लोग बशमूल ऐसे अफराद जिनके पास जाली पासपोर्ट और डिग्रियां हैं, मोदी के साथ शय नशीन पर शिरकत कर चुके हैं।